जय हिंद साथियों। परमवीर चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। दोस्तों, आज़ादी के कुछ ही महीने बाद भारत को एक ऐसे युद्ध में उतरना पड़ा जिसने देश की सीमाओं और सम्मान दोनों की परीक्षा ली, और इसी युद्ध में एक घायल अफसर ने इतिहास रच दिया जिनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दत्त गांव में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा। देशभक्ति उनके लिए कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, यह उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। उनके घर का माहौल अनुशासन और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था। सोमनाथ शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में अध्ययन किया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई गई थी। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज में स्नातक होने पर श्री सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाने जाने लगी। बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकन अभियान बर्मा में जापानी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। उस समय उन्होंने कर्नल के.एस. थिमैया की कमान के तहत काम किया, तो बाद में जनरल के पद तक पहुंचे और 1958 से 1961 तक सेना में रहे। अराकन अभियान में उनके योगदान के कारण उन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित भी किया गया। अपने सैन्य करियर के दौरान श्री सोमनाथ शर्मा अपने कैप्टन के.डी. वासुदेव जी की वीरता से काफी प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव जी ने 8वीं बटालियन के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने मलय अभियान में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन्होंने जापानी आक्रमणों से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई एवं उनका नेतृत्व किया। 4th कुमाऊं रेजिमेंट यही बनी उनकी पहचान। साथी अफसर कहते थे वो शांत रहते थे लेकिन युद्ध में आग बन जाते थे। बात है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। लक्ष्य साफ था, श्रीनगर एयरफील्ड। अगर एयरफील्ड गिर जाता तो भारतीय सेना कश्मीर तक पहुंच ही नहीं पाती। बात है 3 नवंबर 1947, श्रीनगर के बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा को आदेश मिला, किसी भी कीमत पर एयरफील्ड बचाना है। लेकिन एक सच्चाई थी, वे घायल थे, उनके हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे जवान युद्ध में हैं, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। दुश्मन संख्या में कई गुना ज्यादा था। गोलियां, मोर्टार, ग्रेनेड, हर तरफ मौत थी। मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे आगे खड़े थे। वे अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो बोल रहे थे कि दुश्मन बहुत पास है, हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और भारत माता का एक वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो समय खरीदा उसी ने कश्मीर को बचा लिया। श्रीनगर एयरफील्ड तो सुरक्षित रहा, भारतीय सेना भी वहां तक पहुंच गई, इतिहास भी बदल गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, वो साहस है, वो कर्तव्य हैं, वो भारत हैं। ऐसे वीर मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।